में एक बात नहीं आ रही, आप बार बार इस चीज़ पे क्यों आ रहे हैं? मुद्दा ही यही है। मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, गलत काम जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ होगा, बात खत्म हो गई। इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? किसी देवता को मार दिया क्या, या किसी महापुरुष को मार दिया? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कांड हुआ है। पहले अतीक के बेटे असद और उसके बाद दोनों भाई, उसका कितना असर है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार अखिलेश हो या विपक्ष हो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी जी का जो कानून राज है, जो भय मुक्त दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश जो बोला जाता था, आज कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए शामली से युवा नेता मनीष चौहान हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। और योगी जी अभी जस्ट यहाँ से निकले हैं, माहौल तो ठंडा हो ही गया होगा। अभी योगी जी निकले हैं, मौसम की जो गर्माई थी वो कम लग रही है। हाँ, मौसम तो ठंडा हो ही गया, और योगी जी ने तो 2022 में कह दिया था कि गर्मी तो शांत हो ही जाएगी। तो बेशक बिल्कुल गर्मी, मौसम ठंडा हुआ है, गर्मी शांत है। आज फिर याद दिला के चले गए हैं कि जो कैराना शामली मुजफ्फरनगर की गर्मी थी, क्या ठंडी है या नहीं है? देखिए, जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से माहौल तो शांत है। ऐसे मुख्यमंत्री आज आप देखेंगे कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, आप तमाम प्रदेशों में जाएं, आप महाराष्ट्र जाइए, आप राजस्थान में जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप अपना जो भी आसपास के हमारे राज्य हैं, चाहे बिहार में चले जाइए, आप कहीं भी जाइए, आज हर कोई मांग करता है कि हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। लेकिन तौकीर रजा तो मांग कर रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। कह रहे हैं कि बाबा से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, पुलिस के सामने धाएं धाएं चल रही गोलियां, 3 नए लोंडे आए और अतीक जैसे। देखिए, मैं आपकी बात रोकते हुए मैं आपका सवाल पूरा ना करते उससे पहले ही सवाल ख़त्म कर देता हूँ मैं आपका। देखिए, हाथी चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। बस इसी में आप पूरी बात समझ जाइए, जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। देखिए, कोई भी हो, जिस व्यक्ति को अच्छा काम करना है, दिक्कत है बदमाशों को, दिक्कत है जिनको गलत काम करने हैं उनको, जिनको अपनी बहन बेटियां सुरक्षित रखनी हैं, जिनको अपने बच्चों को नौकरियां दिलवानी हैं, जिनको उनको सही रास्ते पे चलाना है, तो वो हर कोई चाहेगा कि योगी जैसा शासक होना चाहिए। उनके शासन में शांति रहे, उनकी बहन बेटियां बहू बेटियां सब सुरक्षित रहें, उनके बच्चे शिक्षा की तरफ चलें, नौकरी की तरफ चलें, अच्छे काम करें। मनीष जी, अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार अमेरिका जाइए और सैटेलाइट से जब चेक होगा ना, ये डरा रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, मुझे भी इतना आइडिया नहीं हो रहा है कि जब ये सब सैटेलाइट से चेक होगा, विकास दुबे का एनकाउंटर, फिर उसके बाद असद का एनकाउंटर, ये सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। ये सब फर्जी हो रहा है, ये केवल चुनावों को देखते हुए ये सब हो रहा है। फिलहाल सैटेलाइट से एक ही तस्वीर सामने आई है, वो है श्री राम की, कि वो कैसे दिखते थे। आप उनको देखो, जय श्री राम बोलो और मजे लो। घूम फिर के जय श्री राम बोल के पीछा छुड़ा लेते भाजपा वाले, और फिर विपक्ष आरोप लगाता है। मैं भाजपा वाली भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं या भाजपा की बात मत करिए। बेशक मैं पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो बात तो करूँगा पार्टी की, लेकिन एक इंसानियत के नाते भी बात करता हूँ। मैं देखता हूँ अपने क्षेत्र में क्या परिवर्तन है। ये वही उत्तर प्रदेश है जो 8 साल पहले जिसकी परिस्थिति, जहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ और थी, स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज आप देखिए यहाँ पर विकास का मुद्दा है। आप जाइए कहीं भी, वो विकास दुबे उठाते हैं, हम सड़कों का विकास उठाते हैं, हम बिजली का विकास उठाते हैं। आप देखिए 24 घंटे लाइट मिल रही है। आप देखिए सड़कों पे, आपको अगर दिल्ली जाना है, आप 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको चंडीगढ़ जाना है 2 से ढाई घंटे लगेंगे। आपको लखनऊ जाना है 5 घंटे लगेंगे। तो रास्ते बने हैं, लाइट आपको मिल रही है। अब आप जाइए, आप जंगलों में घूमिए, क्षेत्र में दौरा करिए। आप शाम को, मैं आपको रोहित जी एक बात कहता हूँ, आप शाम को निकलिए, पत्रकार बनकर नहीं, नॉर्मल अपना बाइक से या गाड़ी से निकलिएगा और जंगल के रास्ते, जो हमारा नहर का रास्ता जाता है, उस पर घूमिएगा। आपको दिखाई देगा कि शाम को 8 बजे, दिन छिपने के बाद भी, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, भाभियां वो वॉक करती हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जहाँ पर दिन छिपने के बाद आदमी नहीं निकलता था, वहाँ पे आज हमारे घर की महिलाएं घूम रही हैं। शांति है। सारा ही सवाल घुमा दिया, पूछा कुछ और था, बता कुछ और दिया। मेरा सवाल ये था कि अखिलेश कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं देखिए, अगर पुलिस के बीच 3 नए लड़के आते हैं और इतने बड़े एम्पायर को ख़त्म कर देते हैं महज 44 सेकंड में, एक बार बहुत टाइम क्या पहले, कहीं ना कहीं मैं बहुत कानून टाइम व्यवस्था पहले- में सवाल तो नहीं है? मैं बहुत टाइम पहले
जब विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ था तो धारा 370 हटी। मैं उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं था, तो हमने अपने नेता से कहा कि बड़ा अच्छा काम किया है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, और हमें स्वागत करना चाहिए। तो हमें ये कहा गया कि नहीं 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 नहीं, अच्छा हो बुरा हो, हम विपक्ष के लोग हैं, हमें विरोध करना है। इसी में समझ जाइए आप। देखिए, विपक्ष का काम है चिल्लाने का, वो चिल्लाएंगे, लेकिन अंतरात्मा सबकी यही कहती है कि सही हो रहा है। और आप किसी भी सही इंसान से बात करेंगे ना, राजनीतिक बात पे मत आइए, आप प्रैक्टिकल ज़मीन पे आ जाइए, तो आपको दिखाई देगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और यही चीज़ हम चाहते हैं, हमारी बहन बेटियां यही चाहती हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो अब बिस्तर पे हैं, बैठे हैं, वो उनकी यही इच्छा है कि शांति रहनी चाहिए, क्षेत्र में सुख शांति रहेगी, हमारे आगे जनरेशन जो है वो सुख शांति से आगे बढ़े, अच्छे काम करे। अरे मनीष जी, क्या हम लगातार इस चीज़ पर थे, प्रयागराज में भी मौजूद रहे, जब ये हत्याकांड हुआ तो हम देख रहे थे लाइव, ऐसा कुछ कभी वेब सीरीज में ही देखा करते थे, लेकिन ये सब हुआ। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आप बार बार इस चीज़ पे क्यों आ रहे हैं? मुद्दा ही यही है। मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, गलत काम जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ होगा, बात खत्म हो गई। इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? किसी देवता को मार दिया क्या, या किसी महापुरुष को मार दिया? कुछ लोग तो देवता ही मान रहे, कह रहे शहीद की उपाधि दे दो उन्हें, भारत रत्न। देखिए ये दुर्भाग्य है इस देश का, मैंने आपको बताया इस देश का दुर्भाग्य है। आप उन लोगों से पूछिए ना, उन माओं से, उन बाप से पूछिए, उन भाइयों से पूछिए यार, जिनके घर वाले, जिनको मार दिया गया था। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम कर रहा है, जो सही है वो ठीक हो रहा है। आपको क्यों नहीं मार दिया? मुझे क्यों नहीं मार दिया? अरे जब हम और आप गलत काम नहीं करेंगे, या हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो इस मामले को कहते हैं कि भाई मुसलमान को मारा, हिंदू को मारा। देखिए, जो गलत काम कर रहा है उसकी कोई धर्म, जाति, मज़हब नहीं है। एनकाउंटर हुए हैं, क्या हिंदू बदमाश नहीं मारे? क्या सिख बदमाश नहीं मारे? लिस्ट बाकायदा जारी हुई है, 100 से ऊपर जो हिंदू बदमाश है उनको मारा गया है। देखिए, जो गलत काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो जैसा करेगा उसको वैसा सजा मिलेगी। और यही महाराज जी ने कहना। वैसे भी कहते हैं कि बुलडोजर चलाने और मिट्टी में मिलाने से प्रदेश नहीं चलेगा, प्रदेश कानून व्यवस्था संविधान से चलेगा। लगातार बुलडोजर जो चल रहे हैं, मिट्टी में अब मिलाने का नया खेल शुरू हुआ है। अब वो तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट हुए ना महाराज जी, और मैं गारंटीड लिख के देता हूँ। ओवैसी छोड़ो, अब ओवैसी अपने से भी बड़े किसी को भेज दें यहाँ पर। जब तक महाराज जी चुनाव में हैं, जब तक महाराज जी रहेंगे, चाहे वो 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, हम चाहते हैं कि महाराज जी की उम्र 100 साल हो, और जब तक वो रहेंगे, जब तक वो हमारे संरक्षक बने हुए हैं, तब तक वो आते रहेंगे, उनको हटाने वाला कोई नहीं है। ये कटु सत्य है। अरे कहीं ना, जनता की पुकार है, ये दिल से आवाज़ निकल रही है लोगों की। आप जाइए, मेरी बात छोड़िए, मैं तो नेतागिरी कर रहा हूँ। आप जाइए एक आम आदमी से, जो ढाबा चला रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो जूते पॉलिश कर रहा है, आप उनसे बात करिए, उनकी भावनाएं पढ़िए आप, वो क्या चाहते हैं। वो योगी जी को दिन रात दुआएं देते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज योगी जी इस पद पर हैं, और बहुत जल्दी भगवान करे कि वो इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करें और उस देश को और तरक्की की तरफ और सुरक्षा प्रदान करें। अरे मनीष जी, निकाय चुनाव भी हैं, अब यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। अतीक पर फिर कुछ कहूँगा, फिर आप कहेंगे क्यों बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं असर तो है कि जब ऐसा कुछ इतना बड़ा कांड होता है किसी भी प्रदेश में, और साथ में कोई भी चुनाव हो, छोटा हो या बड़ा हो, शामली की बात करें तो क्या असर नज़र आ रहा है वोटर के बीच में जब आप जाते हैं? और आपके ऊपर काफ़ी दारोमदार है, एक भी विधायक नहीं है यहाँ पर भाजपा का, आप ही हैं अब तो करता धरता, तो यहाँ पर क्या असर नज़र आ रहा है? देखिए, पार्टी, पूरा संगठन बहुत मजबूती के साथ एक एक वोटर तक जाने का काम कर रहा है। हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारे लगभग जितनी हमारी न्याय पंचायत और जिला ये नगर पालिकाएँ हैं, उनको हम जिताएं। रही बात असर की, ऐसा कुछ नहीं है। विकास के मुद्दों को लेकर हम बीच में जा रहे हैं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती है किसी से, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर सब लोग योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि जो गलत लोग हैं उन्होंने, हमने अपने इलाके में देखा है, हम यहाँ पर अगर अपने ज़िले की बात करें, कैराना की बात करें या और जगह की बात करें, जो गलत रास्ते पे चल रहे थे जो लोग, वो कहीं ना कहीं उन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया है। उनको ये एहसास हो गया है कि या तो आप सच्चाई पे, सही रास्ते पे चलें, अच्छा काम करें, मजदूरी करें, नौकरी करें, अपना मेहनत करके पेट पालें, नहीं तो फिर महाराज जी क्या करवाएं, उनकी सरकार में गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो वो अपना रास्ता छोड़ के सब मेहनत कर रहे हैं, वो अपना सही ट्रैक पे चल रहे हैं। विधायक भी अब तो बाहर हैं, हालांकि मीडिया में दिखे नहीं हैं। देखो, विधायक जी अंदर गए, अपने कर्मों से गए, बाहर हैं, सरकार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
403 विधायक होते हैं विधानसभा में, किस किस को देखेंगे? अपने बहुत हैं, अपनों पे ही ध्यान दे लें। तो ऐसा नहीं कि विधायक जी को कोई फोकस किया जा रहा है, टारगेट कर रहे हैं हम उसको, नहीं। विधायक जी हैं, अपना काम करें, विधायक जी अच्छे से काम करें, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और भाई देखो, मैंने तो कहा है यार, कोई भी हो, बदमाश हो, कोई गलत नेता हो, जो गलत करेगा वो गलत भरेगा, और वो उसका काम वही होगा जो अतीक का होगा। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहूँगा, नहीं कहेंगे, मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहता। समझ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत ट्रैक पे मत लेके जाओ बात को आप। लेकिन कुल मिला के बात ये है, देखो इंसाफ यहीं होगा, बस हमें इतना पता है। आपने यहाँ पे 50 घर उजाड़े हैं, तो सुखी आप भी नहीं रहोगे, वो घर आपका भी उजड़ेगा। ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राहत इंदौरी याद आ रहे हैं, कल उनकी फ़ोटो भी देख रहा था मैं, अतीक के साथ काफ़ी वायरल हो रही है। अरे किसी की फ़ोटो भी आ सकती है, अतीक भाई ठीक है, नेता रहे हैं, फ़ोटो किसी का भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने गलत काम किया है। इस पता नहीं क्या कारण उसके पीछे रहा है जो उनके साथ ऐसा हुआ। अब उस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, और जो जिन्होंने ये वारदात की है वो लोग सलाखों के पीछे है, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं सबकी नज़र लोकसभा पर रहेगी, और लोकसभा की तैयारी, भाजपा की बात करें तो भाजपा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में अगले दिन से लग जाती है, ये सबको पता है। आपसे पहले भी बात हुई थी, लगभग 6 से 7 महीने पहले यही सवाल था। क्या कुछ दमखम मनीष लेकर चल रहे हैं लोकसभा के लिए? अरे यार रोहित जी, आप हमने क्या कहा, मैंने उस दिन भी कहा, फूल का निशान, अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी भी कहकर गए हैं कि फूल का निशान, कमल का फूल। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी संगठित होकर पार्टी को हर चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। हर कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता, सबको टिकट नहीं मिल सकता, जिसको भी टिकट मिलेगा। अभी हमारे सांसद हैं, जो होगा देखा जाएगा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जिसको चुनाव में भेजेगी लड़ाने के लिए, वो चाहे कोई भी चेहरा हो, उसको लड़ाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी हमारे साथ बने हुए थे और इनसे जो बातचीत की आपने सुनी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।